बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत नूर में सबसे अहम वाक़या इफ़क है। इफ़क अरबी में झूठ को कहते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 5 हिजरी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र किया था। एक लड़ाई थी जिसे ग़ज़वा बनी मुस्तलिक कहा जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरानंदाज़ी की कि जिस ज़ौजा का नाम आएगा वो मेरे साथ सफ़र पर चलेंगी। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम निकल आया, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र के लिए रवाना हो गई। वापसी पे काफ़िला ने पड़ाव डाला, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बहन हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक हार उधार लिया था। हज़रत आयशा किसी काम के लिए बाहर निकली तो वो हार उनसे गिर गया। वो उसे ढूंढने लगी। उन्हें इतनी देर हो गई कि जब वो वापस आईं तो तब तक काफ़िला निकल चुका था। दोस्तों, मैं आपको बताती चलूँ कि पहले ज़माने में ऊँट के ऊपर एक होदज रखा जाता था। होदज एक किस्म की एक डोली होती थी जिसमें पर्दे वाली ख़वातीन बैठती थीं। तो लोग उस होदज को उठाकर जानवर पर रख कर चल निकलते थे। क्योंकि हज़रत आयशा का वज़न कम था, कम उम्र भी थी, तो सहाबा ने होदज उठाकर ऊँट पर रखा। वो समझे कि बीबी आयशा अंदर मौजूद हैं। वो उठाकर निकल गए। जब हज़रत आयशा हार ढूंढने के बाद पड़ाव वाली जगह पर आई तो उन्होंने देखा कि काफ़िला तो निकल चुका है। वो परेशान हो गई, तो वहीं इस नियत पर आराम करने के लिए लेट गई कि जब काफ़िला अगली जगह पड़ाव डालेगा, जब उन्हें मालूम होगा कि मैं अंदर होदज में नहीं हूँ, तो वो मुझे फ़ौरन आकर ले जाएंगे। पहले ज़माने में ये रिवाज हुआ करता था कि जब भी कोई काफ़िला जा रहा होता था तो कुछ लोग पीछे पीछे आ रहे होते थे कि अगर कोई भी चीज़ काफ़िले से गिर गई हो तो वो हम उठा लेंगे। हज़रत सफ़वान इब्ने मुहत्तल पीछे से आ रहे थे, तो उनकी नज़र हज़रत आयशा के चेहरे पर पड़ी। वो फरमाते हैं कि क्योंकि पर्दे की आयतें तब तक नाज़िल नहीं हुई थीं, तो वो कहते हैं कि मैं पहचान गया। मैंने हज़रत आयशा को देख चुका था तो पहचान गया। तो उन्होंने ज़ोर से कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे ही पढ़ा तो हज़रत आयशा उठ गईं और वो फरमाती हैं कि उस वक्त से मदीना दाखिल होने तक उन्होंने कोई कलाम मुझसे नहीं किया। बस वो हुदज में बैठी तो हज़रत सफ़वान इब्ने मुहत्तल उन्हें लेकर चले गए। तो जैसे ही मदीना में दाखिल हुए तो अब्दुल्ला बिन उबी इब्ने सुलूल एक बहुत बड़ा मुनाफिक था। उसने जब देखा कि हज़रत आयशा हज़रत सफ़वान इब्ने मुहत्तल के साथ आ रही हैं, तो महाज़ल्ला उसने एक प्रोपेगंडा किया कि इनके आपस में नाजायज़ ताल्लुकात हैं। और इतना उसने प्रोपेगंडा किया कि 3 सहाबा वो भी उसकी नाजायज़ बातों में आ गए। हालांकि वो बदरी थे, यानी कि ग़ज़वा बदर में शरीक हुए थे। 2 सहाबा और 1 सहाबिया थी। एक तो हसन इब्ने साबित थे और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अक्सर इशहार पढ़ा करते थे। दूसरे मिस्ता इब्ने इसासा थे, वो भी ग़ज़वा बदर में शरीक हुए थे। और तीसरी एक खतून थी हमना बिनते जहश। वो इसके प्रोपेगंडा की वजह से इसमें मुब्तला हो गए थे, हालांकि वो मुनाफिक नहीं थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सफ़र से वापसी पर बीमार थी, थकावट थी, घर से नहीं निकली थी। तो एक दिन वो हज़रत मिस्ता की जो वालदा हैं उनके साथ रात को क़ज़ाए हाजत के लिए दूर निकल गईं। वो जा रही थी तो हज़रत आयशा को ठोकर लगी। तो हज़रत मिस्ता की वालदा ने अपने बेटे के लिए बद्दुआ की कि वो फ़ौत हो जाएं। तो हज़रत आयशा ने कहा कि वो तो बदरी सहाबी हैं, क्यों बद्दुआएं कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे बारे में क्या मशहूर कर दिया है। तो दोस्तों, हज़रत आयशा को उस वक्त तक मालूम नहीं था। जब उन्हें बताया गया तो वो बहुत ज़्यादा रोईं और बीमार हो गईं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इत्तला मिली कि मदीना में इस किस्म की खबरें मशहूर हो रही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गए और हज़रत आयशा के घर गए, उनके वालिदैन से बात की। आपने हज़रत आयशा से पूछा कि बताओ असल मामला क्या है? तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अगर मैं ये कहूँगी कि मामले में मैं बेगुनाह हूँ तो लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, और अगर मैं ये कहूँगी कि मैं मुजरिम हूँ तो फ़ौरन लोग यकीन कर लेंगे। तो मैं इस मौका पर यही कहूँगी कि जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के गुम होने पर कहा था, फ़सब्रुन जमीलुन, मेरे पास सब्र के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और फरमाया कि इस शख्स ने, यानी अब्दुल्ला बिन अबी ने, मेरी ज़ौजा के बारे में मुझे शदीद तकलीफ़ दी है। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मुझे यकीन था कि अल्लाह पाक नबी पाक को मेरी बरात बयान करेगा। फिर तहकीक शुरू हो गई। सबसे पहले उम्महातुल मोमिनीन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने हज़रत आयशा में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। फिर उनकी खादमा को बुलाया गया और उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो तो इतनी गाफिल हैं, इतनी नादान हैं, यानी उनमें इतना बचपना है कि घर में बकरी घुसकर आटा खाकर चली जाती है तो उन्हें पता नहीं चलता। हज़रत उमर से जब पूछा गया तो आप फरमाने लगे कि ये तो बहुत बड़ा बोतान है।
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت پریشان ہوئے اور حضرت عائشہ کی بھی صبر کی انتہا ہو گئی تو شدید سردی کا موسم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید سردی میں پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ صحابہ اکرام سمجھ گئے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تھے اور آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ پورا رکوع اور 11 آیات اس بارے میں نازل ہوئی جس میں اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو بیان کیا۔ تو جیسے ہی آپ پر وحی نازل ہونا ختم ہوئی، یعنی کہ آپ نارمل حالات میں ہوئے، تو آپ نے حضرت عائشہ کو خوشخبری سنائی کہ اللہ پاک نے تمہاری پاک دامنی بیان کر دی ہے۔ تو حضرت عائشہ کی والدہ فوراً کھڑی ہوئیں اور فرمایا کہ اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ جو تھیں انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ پاک دامنی نبی پاک نے بیان نہیں کی، یہ تو اللہ پاک نے کی ہے، میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ میری برات کا اعلان اللہ پاک کرے گا، مگر اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ قرآن کی آیتیں بنا کر اللہ پاک نازل کر دے گا جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ جب کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے گا تو 4 گواہ لے کر آئے گا، جہاں تو کسی کے پاس 1 گواہ بھی نہیں ہے۔ یہ پہلے قرآن میں نازل ہو چکا تھا۔ تو اب جو لوگ اس میں شریک تھے ان پہ حد قذف جاری ہوا، یعنی انہیں 80 کوڑے لگائے گئے۔ ان میں 2 صحابی اور 1 صحابیہ تھے، اور عبداللہ بن ابی منافق تھا، اس کو بھی 80 کوڑے لگائے گئے۔ اور اللہ نے حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کیا اور صحابہ کو بھی تنبیہ کی کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ خبر سنی کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم تو اس پر کلام بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ جیسے حضرت عمر نے کہا تھا کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، اور پھر حضرت عمر کے الفاظ کو اللہ پاک نے قرآن کی آیات بنا کر نازل کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ اس کے بعد ایسی حرکت کبھی نہیں کرنا۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں کو جو بھولی بھالی سیدھی سادی ہیں پھر مومن بھی ہیں تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔